याद रखिए, जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं। एक वो जो काम तो करते हैं पर सोचते नहीं, और दूसरे वो जो सोचते तो है पर काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसवंत सिंह चौहान। जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी एवरीडे साइंस का जो बेसिक टॉपिक चल रहे थे दोस्तों, उसमें आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, दाब या प्रेशर के बारे में। तो विभिन्न एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा दाब क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, किस किस चीज पर निर्भर करता है, और बेसिक जीवन में हमारे जो डेली रूटीन के जो कार्य है उनमें हम इन चीजों को कहाँ देखते हैं, जो एक वैज्ञानिक रीजन के तहत हम इसको देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दाब। दोस्तों, दाब की जब भी हम परिभाषा या इसकी जो डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों सीधा से एक चीज आती है कि किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दोस्तों दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, जैसे हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं बल लगाता हूँ। अगर मैं इस बोर्ड को या इस दीवार को अगर मैं दोस्तों पंच करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि दोस्तों मेरे पंच करने पे जो है इस पूरी दीवार पे या पूरे बोर्ड पे जो है बल नहीं काम करेगा। दोस्तों बल कहाँ काम किया, ये इतनी सी जगह पे। तो हम इस पूरे हिस्से पे एकांक क्षेत्रफल को ले सकते हैं कि दोस्तों मैंने जो यहाँ बल लगाया वो कितनी जगह पे लगा, इतनी जगह, तो ये एकांक क्षेत्रफल है। अब यहाँ जितना दोस्तों बल लगेगा वो हमारा दाब कहलाता है। तो दोस्तों इसी से हमारा जो दाब का व्यंजक आता है कि दाब को हम P से प्रेशर से डिनोट करते हैं। तो ये होता है दोस्तों F/A। F यहाँ हमारा हो गया बल या फोर्स हो गया, और A हमारा दोस्तों हो गया एरिया। तो ये दोस्तों दाब कहलाता है। अब दाब का हम दोस्तों मात्रा की बात करते हैं तो वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन कैसे होता है, देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा बल है उसका हमारे पास पहले से न्यूटन है, और क्षेत्रफल का जो दोस्तों होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको हम और पास्कल में भी जो है दोस्तों डिनोट कर देते हैं। पास्कल भी जो है दाब का मात्रक है। जिस वैज्ञानिक ने इसके बारे में खोज की थी तो उनके नाम पे ही जो है ये रख रखा। अब दोस्तों हमारे जो डेली जीवन में हम दोस्तों बात करें, इसके एग्जाम्पल की उदाहरण लें जिससे आप समझोगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, स्कूल बैगों की पट्टियां जो है दोस्तों चौड़ी रखी जाती है। आपने स्कूल बैग होगा, दो कोई भी बैग होगा तो दोस्तों देखा होगा कि जो यहाँ वाले हिस्से पे जो पट्टियां लगती है वो दोस्तों पट्टियां क्या होती है, चौड़ी होती है। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बैग है जिसकी पट्टी जो है दोस्तों इतनी चौड़ी है, और एक बैग है जिसकी पट्टी है इतनी चौड़ी है। तो इसमें जो चौड़ाई है दोस्तों ज्यादा है, इसका मतलब ए जो है वो ज्यादा होगा। इसमें चौड़ाई कम है, इसका मतलब इसका जो एरिया है दोस्तों वो कम होगा। अब एरिया कम और ज्यादा होने से क्या होता है दोस्तों, फिर से हम इसी एग्जांपल पर चलेंगे। अगर हमारा एरिया कम है, अगर क्षेत्रफल जो है दोस्तों कम है, जैसा कि इस पट्टी में है, तो यहाँ दोस्तों दाब है जो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उल्टे अनुपात में होते हैं, दाब बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारे जो कंधे पे बैग का जो वजन है दोस्तों वो हमें ज्यादा महसूस होगा या ज्यादा लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस चौड़ी पट्टी वाले बैग की, कि अगर पट्टी चौड़ी होगी तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होने से दोस्तों देखिए ये दाब है जो कम हो जाएगा। तो हमारे कंधे पे जो लगने वाला जो बल है या जो दाब है वो दोस्तों कम लगेगा। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट बात कर ले धारदार चाकू। तो चाकू जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक तरफ से जो उसको शार्प कर रखा होता है, तीखा कर रखा होता है, जिससे कि वो आसानी से कटे। तो वहां क्या होता है दोस्तों, देखिए धारदार जो होने से, चाकू धारदार होने से क्या होता है दोस्तों, वहां का जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। आपने भी देखा होगा चाकू की एक सतह थोड़ी मोटी होती है, धार वाली सतह पतली होती है। तो धारदार चाकू की क्या होता है दोस्तों, जो क्षेत्रफल घट जाता है तो दाब अधिक लगता है। दाब अधिक लगने से क्या होता है दोस्तों, वस्तुएं जो है आसानी से कट जाती है, सब्जी वगैरह। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलाई जो मशीन होती है दोस्तों, उनकी जो सुई होती है, सुई का आपने देखा होगा दोस्तों जो टिप होती है वो टिप क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल जो उसको शार्प कर रखा होता है, तीखी होती है। और जो एरिया कम हो जाएगा सुई का तो दोस्तों दाब ज्यादा लगेगा। दाब ज्यादा लगने से वो कपड़ों को या जो भी हम सिलाई करें वो आसानी से सिल पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर ले ट्रैक्टर के जो टायर है वो चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि चौड़े बनाए तो दोस्तों क्या होगा, क्षेत्रफल जो ज्यादा लग जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा लगने से दाब कम लगेगा। इसका मतलब ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया, जो दाब कम लगने से कारण क्या होगा दोस्तों, जमीन में वो धसेंगे नहीं, कीचड़ में वो धसेंगे नहीं, इसलिए ट्रैक्टरों के जो टायर है वो बड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों रेल की पटरियों के नीचे लगे स्लीपर। आपने देखा होगा दोस्तों जो ट्रेन की पटरियां लग रखी होती है उसमें या तो जो आरसीसी के कंक्रीट के जो स्लीपर लगा रखे होते हैं और उनके नीचे कुछ पत्थर भी लगा रखे होते हैं, और या फिर लकड़ी के स्लीपर होते हैं। तो दोस्तों लकड़ी के स्लीपर, अब रेल की पटरी का तो जो एरिया दोस्तों छोटा होता है, अगर आप उसी एरिया में लगा दोगे तो क्या होगा, एरिया कम होने से दाब ज्यादा लगेगा, और दाब ज्यादा लगने से क्या होगा दोस्तों, पटरियां जो अंदर धस जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम जो क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं, इसलिए जो आटे आटे वहां स्लीपर लगा रखे होते हैं, जिससे कि जो दोस्तों क्षेत्रफल बढ़ जाए पटरियों का, और जो दाबे कम लगे और पटरियां अंदर धसने से रुक जाए। नेक्स्ट बात कर ले तो दोस्तों बर्फ पर
जो बर्फ पर चलने वाले जो लोग होते हैं उनके दोस्तों जूतों के जो तले होते हैं वो आपने देखा होगा अपने नॉर्मल जूतों से जो थोड़े बड़े बनाए जाते हैं। तो बड़े बनाने का दोस्तों एक ही रीजन है, एरिया को इंक्रीज करना, क्षेत्रफल को बढ़ाना। और क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, अंदर जो दाब लगेगा कम, और हम बर्फ में या रेत में जहां भी चल रहे हैं अंदर धंसेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बांध में भवनों की नींव अधिक चौड़ी बनाई जाती है। बांध आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी तालाब के बांध बना रखा होता है उसकी दीवार कैसे होती है, जो नींव बना रखी है वो तो दोस्तों ज्यादा मोटी होगी, उसकी मोटी होगी, फिर ऊपर 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 दोस्तों कम होता जाता है। तो वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि पेंदे में जो है दाब जो है कम से कम लगे और बांध जो टूटने से बच जाए। और वैसे भवनों की जो नींव होती है दोस्तों, जितनी दीवार छोटी होती है नींवें उतनी छोटी नहीं होती, नींव को बढ़ा लिया जाता है ताकि दाब जो है कम लगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं कि मनुष्य के चलने पर दोस्तों भूमि पर जो है दाब ज्यादा हो जाता है बजाय खड़े रहने के, क्योंकि जो है दोस्तों क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है जो हमारा दाब है वो कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि लेटे हुए मनुष्य का दाब खड़े रहने से कम होता है। अब दोस्तों हम जो कोई बेड होता है या उस पर अगर हम खड़े हैं तो देखिए दोस्तों हमारा जो पैर का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो दोस्तों दाब अधिक होता है। उस वो जो चीज है वो ज्यादा अंदर धंस जाएगी, उस पर दाब ज्यादा लगेगा, हमारे जो शरीर का बॉडी वेट जो है उसका दाब। और उसके अलावा हम बात करें कि जब हम सो जाते हैं लेट जाते हैं तो हमारा क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर सतह पर, और क्षेत्रफल बढ़ने से दोस्तों दाब जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ दोस्तों बेसिक एग्जांपल थे जो हमने इसमें बता रखा है। इसके अलावा दोस्तों एक और एग्जांपल में हम बात कर रहे थे कील की। तो कील आपने देखी होगी दोस्तों, जो कील बना रखी होती है वो कैसे होता है, उसका ये सिरा नुकीला होता है और ये वाला जो सिरा होता है वो फ्लैट रखा जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर हम कील को इधर से ठोकेंगे हैमर से, इधर से जो है अगर ये किसी सतह पे या किसी लकड़ी में किसी दीवार में अगर इसको इंसर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये आसानी से चली जाएगी। जबकि अगर हम इसको उल्टा रखते हैं दोस्तों, ये कील अगर उल्टी रख रखी हो, आप यहाँ से देखोगे ये तीखा वाला हिस्सा, ये ऐसा वाला हिस्सा, अगर फिर हम समान बल अगर इस पे लगा रहे होंगे तो ये नहीं जाएगा। तो वो किस कारण नहीं जाता, वो इसी कारण नहीं जाता क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगेगा, दाब अधिक लगने से कील अंदर चली जाएगी। यहाँ जो कील का है ये क्षेत्रफल जिसके कांटेक्ट में है, ये टेबल के कांटेक्ट में, वो ज्यादा होने से, क्षेत्रफल ज्यादा होने से दोस्तों दाब कम लगेगा समान बल पे, और दाब कम लगने के कारण ये जो है अंदर नहीं जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ दाब से जुड़े हुए जो बेसिक जीवन में जो कुछ एग्जाम्पल थे वो हमने देखे। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय हमारे दोस्तों चारों ओर जो है वातावरण है, गैसों का वातावरण है, हमारे यहाँ वायुमंडल है। तो वायुमंडल भी दोस्तों कुछ ना कुछ जो दाब हमारे ऊपर इंसर्ट करता है। तो वो कैसे चेक करते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, पारे के जो है 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम, पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम। अब दोस्तों देखिए यहाँ पारा क्यों लिया है, क्योंकि पारा जिस पात्र में होता है उसकी दीवार को गीली नहीं करता, तो इस कारण हमने यहाँ पारा यूज किया। तो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर से ध्यान रखिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाने वाला जो दाब है दोस्तों वो हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो है इसका मात्रक जो है दोस्तों बार से हम इसको डिनोट करते हैं, और एक बार में होता है दोस्तों 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, एक बार में जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो इसका मान होता है। अब दोस्तों पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमको पता है कि जो वायुमंडल है दोस्तों वो जो है सघन पे विरल होता जाता है दोस्तों। पृथ्वी के जो पास वाले जो हवाएं हैं, जो वायुमंडल है वो दोस्तों बहुत सघन है, बहुत ज्यादा है। जबकि हम जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं तो वायुमंडल है जो दोस्तों हल्का होता जाता है, और हल्का होने के कारण ही क्या होता है दोस्तों, वहां दाब है जो घट जाएगा। दाब घटने के कारण क्या हो सकते हैं या इसके कारण मतलब इसका परिणाम क्या होगा, तो दोस्तों हम देखते हैं कि पहाड़ों पर जो है खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहां दोस्तों दाब कम होने से जो होता है आग के जलने में थोड़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे दोस्तों हवाई जहाज में। अगर कोई आदमी हवाई जहाज में जो सफर कर रहा है और वो फाउंटेन पेन लेके बैठा है, तो दोस्तों फाउंटेन पेन की जो इंक है दोस्तों वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी वहां से, क्योंकि वहां दाब कम है। हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ता है, इसलिए वहां दाब जो है दोस्तों बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों मापक यंत्र। तो मापक यंत्र दोस्तों हमारे पास यहाँ क्या क्या चीजें आते हैं दोस्तों, देखिए बैरोमीटर हो गया, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर से इसको नापा जाता है दोस्तों। अब बैरोमीटर का दोस्तों पाठ्यांक यहाँ से जो है दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछते अक्सर एग्जाम में आते हैं कि बैरोमीटर के पाठ्यांक से मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगता है। तो दोस्तों देखिए वैज्ञानिक कैसे लगाते हैं कि दोस्तों बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अगर अचानक नीचे आ जाता है,
बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से दोस्तों नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब कि वायुमंडलीय दाब वहां बहुत कम है और वहां आंधी या तूफान आने की जो है पूरी संभावना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर दोस्तों धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका मतलब है कि जो है वहां वर्षा होने की संभावना है। और ऐसे बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो जो मौसम हमारा साफ रहेगा वहां। तो वैज्ञानिक जो है इसी प्रकार से जो है मौसम का पूर्वानुमान जो हमको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे कुछ उपकरण है जिनकी बात कर ले कि जो है दाब से ये कैसे रिलेटेड है, क्या क्या चीजें नापते हैं। तो दोस्तों देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता को जो नापने के लिए है हम हाइग्रोमीटर का जो है दोस्तों यूज करते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए डेरोमीटर का भी जो है दोस्तों यहाँ यूज करते हैं। और वायुमंडलीय जो दाब में दोस्तों परिवर्तन किस प्रकार का जो चेंज हो रहा है वो अगर हमको देखना हो तो डेरोग्राफ से हम ये देख सकते हैं। उसके बाद कृत्रिम मौसम जो दोस्तों उत्पन्न करना है तो साइटोट्रोन का जो है यूज किया जाता है। तो ये कुछ उपकरण थे जो दाब से रिलेटेड है। अब दोस्तों हम द्रव में दाब की बात कर ले तो द्रव में जो हमने किसी पात्र में जो दोस्तों द्रव भर रखा, पानी भर रखा है या कोई भी लिक्विड है उसमें द्रव है तो दोस्तों वो दाब उससे क्या संबंधित है, किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों देखिए स्थिर द्रव में अगर हमने पात्र में भर रखा है वो द्रव स्थिर है, वो बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहा है तो दोस्तों उसमें क्या होता है एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर लेते हैं इस पहली चीज को समझने के लिए। दोस्तों ये देखिए ये कोई पात्र है हमारे पास या दोस्तों ये जो है द्रव भर रखा हमने एक निश्चित ऊंचाई तक जो है यहाँ इसमें ये द्रव भर है। तो अब ये इसके कथन का क्या मतलब है कि दोस्तों क्षैतिज तल पे ये हमारा दोस्तों क्षैतिज तल हो गया। यहाँ पे जो होता है दोस्तों इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर पूरे क्षैतिज तल की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो जो दाब है वो समान होता है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होता। दूसरा हम बात कर ले दोस्तों की स्थिर द्रव में, द्रव को जब तक हम हिला नहीं रहे, वाइब्रेट नहीं कर रहे, स्थिर है तो उसके भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। दोस्तों जितना दाब इस दिशा में लग रहा है उतना ही जो है द्रव जो दाब है पात्र की सतह पे लगाएगा। सभी दिशाओं में दोस्तों ये जो दाब है वो समान होता है। यूं नहीं कि जैसे द्रव में नीचे ज्यादा लगेगा तो ऊपर कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी दिशाओं में जो है बराबर लगता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे और बात कर ले कि इसी स्थिर द्रव में, इसी स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दोस्तों स्वतंत्र तल में बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये देखिए दाब जो होता है दोस्तों अगर हम इस पात्र की बात कर ले तो एक बिंदु दोस्तों ये हो गया, एक ये हो गया, ये अगर हम अलग अलग बात करें दोस्तों जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पानी की जो है गहराई बढ़ती जा रही है तो हमारा जो दाब है वही लगता है। इसी कारण क्या होता है दोस्तों आपने देखा होगा जो बांध की जो दोस्तों दीवार बनाई जाती है वो इस टाइप से बनाई जाती है क्योंकि यहाँ अगर पानी भरा है किसी वजह से तो जो दाब है दोस्तों यहाँ ज्यादा लगेगा, नींव के आसपास जो है दोस्तों ज्यादा लगेगा, यहाँ दाब कम लगेगा क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी दाब है वो दोस्तों ज्यादा लगेगा। अब नेक्स्ट हम दोस्तों इसमें बात कर ले कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब उसके घनत्व पर निर्भर करता है। दोस्तों किसी भी बिंदु पर ये जो अंदर द्रव भर रखा है ये पानी है, तेल है, घी है या क्या भर रखा है, हमने कौन सा द्रव भर रखा है, शहद भर रखा है, क्या है, तो ये दोस्तों उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगर घनत्व अधिक है तो दाब भी अधिक होगा और घनत्व कम है तो दाब भी जो है दोस्तों कम होगा। अब दोस्तों द्रव से संबंधित जो पास्कल ने कुछ नियम दिए थे तो हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि पास्कल ने ये नियम क्या दिए थे और क्या होते हैं। तो दोस्तों पास्कल ने जो यहाँ है दो कथन दिए थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम कथन की हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है कि दोस्तों अगर गुरुत्वीय प्रभाव को पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है अगर हम उसको नगण्य मान लें, बिल्कुल जीरो मान लें कि है ही नहीं, तो क्या होगा दोस्तों कि संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। जो यहाँ समझाया जा चुका है कि किसी भी बिंदु पर आप जाओ जो है दाब जो समान होगा। अगर हम ग्रेविटी को नगण्य माने तो, अगर ग्रेविटी को नहीं माने तो फिर ये गहराई वाला जो है फैक्टर यहाँ दोस्तों जरूर काम करेगा। दूसरा जो दोस्तों इसका कथन की हम बात कर रहे हैं पास्कल ने दूसरा नियम में जो दूसरे कथन क्या दिया था कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल, देखो ये जो पात्र हो गया इसके अंदर द्रव भरा है तो इसके जो दोस्तों आरोपित बल है वो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम संचरित करता है, परिमाण संचरित करता है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी दिशाओं में ये जो बल है दाब जो है दोस्तों बराबर लगेगा। तो यही पास्कल का जो द्वितीय नियम था। अब दोस्तों पास्कल के नियम पे जो आधारित कुछ उपकरण है या कुछ मशीनें जो काम करती है वो कौन कौन सी, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हाइड्रो प्रेशर से जो है दोस्तों काम करती है, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, जो ट्रेन वगैरह में, ट्रक वगैरह गाड़ियों में लगता है हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों। तो ये सब जो है पास्कल के नियम पर ही जो दोस्तों काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो दोस्तों दाब का प्रभाव पढ़ने से पहले आप गलनांक और क्वथनांक को समझ लीजिए। तो जिस दाब पर दोस्तों वस्तु पिघलने लगती है,
जैसे बर्फ का पिघलना, तो दोस्तों वो गलनांक कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर जो है वस्तु है या जो द्रव उबलने लग जाता है दोस्तों, वो क्वथनांक कहलाता है। तो गलनांक होता है पिघलना, क्वथनांक होता है उबलना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसके जो दोस्तों दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, देखिए गलनांक के हम सबसे पहले बात करते थे, गलनांक पे क्या फर्क पड़ेगा। तो गर्म करने पर दोस्तों अगर आयतन जो है अगर बढ़ जाता है तो उसका जो गलनांक है वो बढ़ जाएगा, और आयतन अगर घट जाता है तो उसका गलनांक भी है जो दोस्तों यहाँ घट जाएगा। जैसे बर्फ की हम इसमें बात करें। नेक्स्ट दोस्तों आता है क्वथनांक। तो क्वथनांक में क्या होता है दोस्तों, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर दोस्तों बढ़ जाता है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उनका जो क्वथनांक है दोस्तों, क्वथनांक है जो उबलने का जो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है दोस्तों वो भी बढ़ जाता है। तो ये दाब से संबंधित दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से मैंने एक छोटे से टॉपिक में लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये विभिन्न एग्जाम में काम आ सकता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि वनपाल, वनरक्षक, रीट, पटवारी, आप कोई सभी जो एग्जाम लेते हो एसएससी, यूपीएससी, वहाँ जो है छोटी चीजों के बारे में दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसको आप दोस्तों अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करना ना भूले दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।